हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वोट बैंक पर नजर रखते हुए भाजपा द्वारा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि कण कण में श्री राम विराजमान है। जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक हर काम राम के नाम पर होता है, लेकिन सत्ता पक्ष वोट बैंक पर नजर रखते हुए राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो भी रामलला जब बुलाएंगे तो अयोध्या जरूर जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की मांग पर कर्पूरी सम्मान दिया गया है, लेकिन भाजपा इस पर भी राजनीति कर रही है। लेकिन उन्हें सम्मान दिया गया, इस पर हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव इतने ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म, जात पात और महापुरुषों को आड़ में लेकर राजनीति करती है, जो अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में बैरिकेड्स लगाकर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। इसी बात को लेकर असम की जनता में भी रोष है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और वे अकेले चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जब आप उनको आपने प्रचार इतना कर दिया उसका, और सुविधाएं आपने वहाँ रहने के लिए वहाँ धर्मशाला नहीं है, अभी वहाँ पूरा सिस्टम तैयार नहीं था। देखिए, रामनवमी का समय सबसे बेहतर था, लेकिन इनको सूट नहीं कर रहा था कि भाई अप्रैल के महीने में तो चुनाव हो जाने। अभी 16 अप्रैल के आसपास बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं, जो अभी हमारे सोर्सेज जो पता लगा है, तो इनको सुविधा लग रही थी 22 की, तो 22 की उन्होंने कर दिया। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, जब भी किसान जब भी कोई बीज डालता है तो राम का नाम लेता है। अगर राम नहीं बरसता तो कहते हैं राम नहीं बरसा, अगर राम बरस गया कहते हैं राम बरस गया है। और अगर अंतिम यात्रा होती तो राम का नाम लिया जाता है। हर चीज में राम तो कण कण में बसता है, और हम तो राम के सही भक्त हम हैं। हम दिखावा नहीं करते। हम अगर 22 को नहीं जा पाए तो हम आगे चले जाएंगे। जब भी बुलावा आता है ना, तभी जाते हो आप वहाँ। जब भी रामलला का बुलावा होगा तो हम भी जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर का तो हमने भी, जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने कल पूरे देश भर में उनका जो है उनकी जयंती बनाई थी, और ये आदेश तो मैंने 1 महीना पहले दिया 24 जनवरी के लिए। तो हम तो हमेशा कर्पूरी ठाकुर जो रामडोल भैया हों, आपके सावित्रीबाई फुले हो, ज्योति भाई फुले हों, बीपी मंडल हो, सबकी जयंती जो है हम लोग जो है मनाते रहते हैं। तो हमारे लिए कांग्रेस पार्टी कोई वोट की खातिर कोई ऐसा काम नहीं करती है। टाइमिंग इनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन टाइमिंग इनका केवल यही है कि जैसे राम मंदिर के मामले में वोट पे नज़र रखते हुए उसका जो उद्घाटन है वो शंकराचार्यों की सलाह के विरुद्ध जो है उसका किया गया। इसी प्रकार से ये जो भारत रत्न दिया है, इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मकसद केवल एक ही है इनका, कभी धर्म की उपयोग करना, कभी जो है इस प्रकार के महापुरुषों की का भी उपयोग करके राजनीति में उनका फायदा उठाने के लिए किया है। नहीं तो आज 9 साल से इनकी सरकार थी, वो तो 9 साल पहले क्यों नहीं किया। तो मेरा ये कहना है, ये कि अच्छा कदम है, लेकिन इसका जो समय है वो इन्होंने अपने सुविधा अनुसार अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। वहाँ पर जो हमारी इकाई है उनकी लड़ाई जो है टीएमसी से रहती है, जो हमारी वहाँ की जो लोकल इकाई है। लेकिन जब ये फैसला तो सोनिया गांधी जी और खड़गे जी और राहुल गांधी जी करना है कि गठबंधन होगा नहीं होगा। कल ये भी जयराम रमेश ने ये भी कहा था कि उनके बगैर इंडिया अलायंस इनकम्प्लीट है, तो बातचीत की जाएगी। और जहाँ तक पंजाब के अंदर है, वहाँ की भी इकाई जो है इस मामले में, क्योंकि वहाँ मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस ही है, और बीजेपी और जो वहाँ अकाली दल है वो शून्य की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन उसके बारे में निर्णय तो हाईकमान लेगा। हम तो चाहते हैं सबको साथ लेकर चलें। देखिए, आप देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप अयोध्या नहीं आए, हिंदू मंदिर में नहीं आए आप, एक तरफ आप उनको रोक रहे हैं, तो उसका तो कारण तो बताना चाहिए, आप क्यों रोक रहे हैं। फिर गुवाहाटी में से वो अपनी यात्रा निकालना चाह रहे थे, वहाँ बैरिकेडिंग कर दिया। तो जो कार्यकर्ताओं ने अगर बैरिकेडिंग तोड़ दी है, तो आप जो है राहुल गांधी जी को एक ढाल बना के और फिर जो है राजनीतिक द्वेष भावना से अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं।
और मैं समझता हूँ इसका जवाब असम में मैंने देखा था, जब उनको रोका गया मंदिर में, वहाँ की जो जनता में बड़ा भारी रोष था। अभी वेस्ट बंगाल में 10 दिन चलेंगे, तो इसके बाद जो है आपका जितने भी जो अपने राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है वहाँ भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 11 दिन की यात्रा है। तो इससे जो है कांग्रेस का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है संविधान की रक्षा, महिला सुरक्षा, आपकी जो संवैधानिक संस्था है उनकी रक्षा, और जो भी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा में तो गठबंधन किसी से करने की जरूरत ही नहीं है, अकेले लड़ेंगे।